दोस्तों, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। यदि आप मेल हैं और हेयर लॉस या गंजेपन से पीड़ित हैं, आपको बाल्डनेस है, तो आज आप निश्चिंत हो जाइए। आपको अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा एक ही वीडियो में। आज हम जानेंगे मेल बाल्डनेस की 7 ग्रेड्स। जी हाँ, मेल पैटर्न बाल्डनेस 7 ग्रेड्स में होता है, 7 स्टेजेस में होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सारे स्टेजेस के बारे में डिटेल से जानेंगे, जिसे हम नॉरवुड हैमिल्टन स्केल पे मापते हैं। और दोस्तों, हर ग्रेड के अंदर हम 3 प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न, ये ग्रेड क्या है। दूसरा प्रश्न, हम कैसे जानें कि हम बाल्डनेस की कौन सी ग्रेड में हैं। और तीसरा प्रश्न, इस ग्रेड का ट्रीटमेंट क्या है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो आगे से मिस ना हो। वीडियो में सबसे पहले जानते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस आखिर होती क्या है। दोस्तों, मेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसे हम विज्ञान की भाषा में एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका बोलते हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस नॉरवुड हैमिल्टन स्केल पे मापा जाता है। नॉरवुड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी थी। उससे पहले एक साइंटिस्ट थे हैमिल्टन, जिन्होंने उनसे थोड़ी सी अलग क्लासिफिकेशन दी थी। इस क्लासिफिकेशन को जोड़ दिया गया और नॉरवुड हैमिल्टन स्केल कहा गया। दोस्तों, मेल पैटर्न बाल्डनेस वो होती है जब एक पैटर्न के तहत बाल जाते हैं, यानी हेयर लाइन रिसीड होती है, क्राउन से बाल जाते हैं, बाल पतले होने शुरू होते हैं, धीरे धीरे गंजापन बढ़ता है। 1 ग्रेड से 2, 3, 4, 5, 6 तक ये बाल्डनेस चली जाती है और 7वीं में पूरा सिर गंजा हो जाता है। तो इस तरह से ये मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है। ये होती क्यों है, इसके पीछे क्या फैक्टर काम करता है। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर 50% लोग 50 साल के आते आते गंजेपन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, यानी लगभग 50% पुरुषों के अंदर मेल पैटर्न बाल्डनेस देखी जाती है। ये मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है एक हार्मोन की वजह से, जिसे हम बोलते हैं DHT, यानी डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। और ये बनता है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से। जब जेनेटिक इन्फ्लुएंस में, हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस में, वंशानुगत कारणों की वजह से हमें फैमिली से कुछ ऐसे जीन्स, गुणसूत्र मिलते हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के इन्फ्लुएंस में, तो बालों को पतला करना शुरू कर देता है। और ये काम आमतौर पे 15-16 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और अगले 10 से 20 सालों के बीच में पूरा गंजापन आ जाता है। इसे ही हम मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं और ये DHT हार्मोन की वजह से होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं इस बाल्डनेस की 7 अलग अलग स्टेजेस कौन सी हैं। पहली स्टेज, जिसे हम नो हेयर लॉस या फिर कंट्रोल स्टेज कहते हैं। नो हेयर लॉस इसलिए कि इस स्टेज के अंदर हमें विजिबल हेयर लॉस दिखाई नहीं देता। कंट्रोल स्टेज इसलिए कि इसके अंदर हेयर अपने कंट्रोल वॉल्यूम में रहते हैं, कंट्रोल डेंसिटी में रहते हैं, कोई विजिबली हमें पैटर्न नजर नहीं आता, इसलिए इसे नो हेयर लॉस और कंट्रोल स्टेज कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न, कि हम कैसे जानें कि मुझको ग्रेड 1 बाल्डनेस है। हाँ दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कोई विजिबल साइन नहीं होता, हेयर लॉस दिखता नहीं है, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है जानना कि हमें ग्रेड 1 बाल्डनेस है। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि यदि आपको फैमिली हिस्ट्री में मदर की साइड या फादर की साइड, मदर साइड में मामा नाना हो सकते हैं, फादर साइड में फादर, अंकल या फिर ताऊ बाबा, कोई भी हो सकते हैं, यदि उनके अंदर ऐसा पैटर्न आपको दिखाई दिया है कि उनके बाल मेल पैटर्न ग्रेड में चलते चलते बाल्डनेस की स्टेज तक आ गए हैं, तो आपको 16-17 साल की उम्र में ये शुरुआत हो सकती है। तो यदि आपको हल्का सा लगे कि आपकी हल्की सी हेयर लाइन रिसीड हुई है और फैमिली के अंदर आपको पीछे जाके ये नजर आता है कि कोई गंजेपन के लक्षण दिखे हैं, तो समझ जाइए कि ये समय है जब आप चेत हो जाएं। ये ग्रेड 1 बाल्डनेस है। दोस्तों, तीसरा प्रश्न ये है कि क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है ग्रेड 1 बाल्डनेस का, क्या इसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे। तो दोस्तों, ग्रेड 1 या स्टेज 1 बाल्डनेस के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ देना है, यदि आप पानी कम पीते हैं तो उसे बढ़ा देना है, यदि आप फाइबर
प्रोटीन मिनरल्स कम लेते हैं तो हरी सब्जियां फल ऐड कर देने हैं और कुछ ड्राई फ्रूट अपने भोजन में शामिल करने हैं। इसके अलावा फास्ट फूड कम से कम करना है, नींद बढ़िया लेनी है, अगर कोई तनाव है तो उसको मैनेज करने के लिए मेडिटेशन करना है और 30 से 40 मिनट का रेगुलर वर्कआउट करना है। ज़्यादातर केस ग्रेड 1 बाल्डनेस के, स्टेज 1 बाल्डनेस के इन तरीकों से रुक जाते हैं। यदि फिर भी ना रुकें तब डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है। दूसरा है ग्रेड 2 बाल्डनेस यानी स्टेज 2 बाल्डनेस। इसके अंदर क्या होता है? ग्रेड 2 बाल्डनेस के अंदर आपकी हेयर लाइन थोड़ी सी पीछे जाती है, जिसे हम मैच्योर हेयर लाइन कह सकते हैं। आमतौर पे 17-18 साल की उम्र में जिन लोगों को मेल पैटर्न की शुरुआत होती है, ये मैच्योर हेयर लाइन दिखने लगती है। इसमें लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर बाल रिसीड हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं और एक वी शेप का लुक आना शुरू हो जाता है, जिसे हम विडो पीक भी कहते हैं। दोस्तों, अब पता कैसे लगे कि मुझको ग्रेड 2 बाल्डनेस है? इसका सबसे अच्छा तरीका यह है, जब आपको लगे कि हेयर लाइन रिसीड होने लगी है तब समझ जाइए कि ये ग्रेड 2 बाल्डनेस है। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस नज़र नहीं आता, हेयर लाइन रिसीड होती है, क्राउन पे कोई इफेक्ट नहीं आता और आपको विजिबल हेयर लॉस नहीं दिखता। अब इस ग्रेड 2 बाल्डनेस का ट्रीटमेंट क्या है? दोस्तों, जिस तरह से ग्रेड 1 बाल्डनेस के अंदर हमने जाना था कि हेल्दी लाइफस्टाइल से उसे रोका जा सकता है, ग्रेड 2 में भी सबसे पहला काम आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने का ही करना है। वही काम जो ग्रेड 1 में हमने किए थे वही ग्रेड 2 में करने हैं। इसके साथ साथ कुछ दवाइयों का सहारा लिया जा सकता है ताकि इसकी प्रोग्रेस को रोका जा सके, क्योंकि एक बार ये प्रोग्रेशन शुरू हो गया फिर रुकना मुश्किल होता है। ग्रेड 1 से 2, 3, 4, 5th और ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसको आगे बढ़ने से रोकने का। तो अच्छा यह है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर ट्राइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। और कुछ दवाइयां ऐसी भी होती हैं जो खून के बहाव को बढ़ा देती हैं और आपके बालों को थिक करने में हेल्प करती हैं। इन दवाइयों के साथ साथ आप PRP और GFC थेरेपी भी ले सकते हैं ताकि रिसीड होती हेयर लाइन को रोका जा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रेड 3 बाल्डनेस की। ग्रेड 3 बाल्डनेस को हम एक्चुअल बाल्डिंग कहते हैं। इसका कारण यह है कि हमें विजिबल हेयर लॉस और विजिबल बाल्डनेस इस स्टेज के अंदर नजर आती है, क्योंकि जो बाल्डनेस ग्रेड 2 में वी शेप की थी इसमें यू शेप की होनी शुरू हो जाती है। टेम्पल से बाल पीछे जाते हैं, एक डिफाइंड बाल्डनेस हमारे सामने नजर आती है, हेयर लाइन पीछे जाती है और क्राउन से भी, सिर के पीछे के हिस्से से भी बाल हमारे कम होने शुरू हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं और एक खाली स्पेस बाल्डनेस का बन जाता है। आपको पता कैसे लगे कि आपको ग्रेड 3 की बाल्डनेस है? सिम्टम से ही स्पष्ट है कि ग्रेड 3 बाल्डनेस में आपको यू शेप की बाल्डनेस आनी शुरू हो जाती है। आपकी बाल्डनेस यू शेप की होने के साथ साथ क्राउन से भी आपके बाल कम हो जाते हैं, वहां पे एक बाल्डनेस का पैच बन जाता है, यहां से सिर बिल्कुल गंजा हो जाता है, खाली हो जाता है। और दोस्तों, कुछ लोगों में ये बाल्डनेस क्राउन पे नहीं आती, लेकिन यू शेप्ड टेम्पल हो जाती है। जो ये वाला हिस्सा है ये और ज्यादा पीछे चला जाता है, पूरा का पूरा डिफाइंड यू बन जाता है। दोस्तों, अब ग्रेड 3 बाल्डनेस का ट्रीटमेंट क्या है? दोस्तों, लाइफस्टाइल अच्छा रखने के साथ साथ, मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ साथ PRP और GFC इसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि क्लिनिकली इसे बाल्डनेस की संज्ञा दी गई है, इसीलिए इस स्टेज में हेयर ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। ग्रेड 3 वो पहली ग्रेड है जिसके अंदर ट्रांसप्लांट एडवाइजेबल होता है। दोस्तों, वैसे तो ट्रांसप्लांट ग्रेड 2 में भी किया जा सकता है, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं होता, क्योंकि अगर आप ग्रेड 2 में ट्रांसप्लांट कर देंगे तो बड़ी जल्दी बाल आपके वर्टेक्स से चले जाएंगे ग्रेड 3 आते आते, और फिर दोबारा से आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो इसलिए ग्रेड 3 वो पहली स्टेज है जिसके अंदर हेयर ट्रांसप्लांट किया जाना चाहिए। अब बारी है ग्रेड 4 यानी स्टेज 4 बाल्डनेस की। दोस्तों, स्टेज 4 के अंदर सीवियर हेयर लॉस होता है फ्रंट में, फ्रंटल हेयर लाइन बहुत पीछे चली जाती है, यू शेप बिल्कुल डिफाइन हो जाता है, क्राउन का बाल्ड एरिया बड़ा हो जाता है और काफ़ी अच्छा गंजापन बाल्डनेस हमें क्राउन पे और फ्रंट में नज़र आती है। और बहुत सारे बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं, बीच के बाल भी जो बाल बचे हैं वो भी थिन होने शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर व्यक्ति बहुत ज़्यादा गंजा नज़र आता है, क्योंकि थोड़ा ही फासला रह जाता है क्राउन के और हेयर लाइन के मिलने का। पता कैसे लगे
कि ये ग्रेड 4 बाल्डनेस है। दोस्तों सिम्टम से ही स्पष्ट है कि ये ग्रेड 4 बाल्डनेस है। आप इसके अंदर देखेंगे कि क्राउन का एरिया बहुत ज़्यादा खाली हो जाता है और टेम्पल बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं, जिसे डिफाइंड यू शेप बाल्डनेस कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्रेड 4 बाल्डनेस की ट्रीटमेंट की। दोस्तों ग्रेड 4 बाल्डनेस के अंदर बहुत ज़्यादा विजिबल बाल्डनेस होती है, व्यक्ति गंजा नजर आता है, क्राउन खाली होना शुरू हो जाता है, टेम्पल बहुत पीछे चले जाते हैं, डिफाइंड यू शेप बाल्डनेस नजर आती है। तो इसके अंदर मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप अपनी स्कैल्प को भरना चाहते हो, यदि आप अपना लुक वापस लाना चाहते हो, तो खाली दवाइयों से बात बनने वाली नहीं होती। ग्रेड 4 बाल्डनेस वो स्टेज है जिसके अंदर हेयर ट्रांसप्लांट हाईली रिकमेंडेड माना जाता है। यदि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, स्पेशली FUE हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट की लेटेस्ट टेक्निक है, तो आप अपनी विजिबल बाल्डनेस को छुपा सकते हैं, कंसील कर सकते हैं और अपने लुक को वापस पा सकते हैं। इसके साथ साथ एक टेम्पररी हेयर रिस्टोरेशन भी होती है, जिसे हम हेयर पैच, हेयर वीविंग, हेयर बॉन्डिंग कहते हैं। ये भी एक अच्छा विकल्प है उन लोगों के लिए जो डायबिटिक हैं, जिनको कोई भी हेल्थ इश्यू है और जो हेयर ट्रांसप्लांट से डरते हैं। वो हेयर पैच के जरिए अपने लुक को वापस ला सकते हैं और अपनी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। ग्रेड 5 स्टेज ऑफ बाल्डनेस। दोस्तों इस स्टेज के अंदर हेयर लाइन और क्राउन मिलने को हो जाते हैं, एक थिन सी लाइन इन दोनों के बीच में रह जाती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बाल्डनेस नजर आती है। इसे हॉर्सशू पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है, क्योंकि क्राउन नीचे की तरफ जाती है और लोअर बैक की तरफ से बालों के अंदर एक बैंड बन जाता है, जिसे हॉर्सशू बैंड कहते हैं। दोस्तों इस स्टेज का आपको कैसे पता लगे कि आपको ग्रेड 5 बाल्डनेस है? ग्रेड 5 बाल्डनेस के अंदर जैसे हमने देखा, एक महीन सी लाइन दोनों में रह जाती है, हेयर लाइन और क्राउन मिलने को हो जाते हैं। पूरी की पूरी ये लाइन खत्म नहीं होती और बीच में कुछ बाल हल्के और पतले नजर आते हैं। क्राउन बिल्कुल खाली होना शुरू हो जाता है। दोस्तों ग्रेड 5 के अंदर हालांकि दवाइयाँ काम करती हैं, लेकिन वो काम करना कम कर देती हैं, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा बाल्ड हो जाता है जहाँ पर हेयर फॉलिकल बचते ही नहीं है। टर्मिनल हेयर वेलस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी खाली जगह हमें बहुत सारी नजर आती है। दवाइयों के साथ साथ हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट का विकल्प खुला होता है और हेयर ट्रांसप्लांट ऐसे में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ग्रेड 5 के अंदर हमें लगभग 7-8 हज़ार ग्राफ्ट चाहिए होते हैं इसको फिल करने के लिए। और इतने ग्राफ्ट हमें हमारे डोनर एरिया, सिर के पीछे के हिस्से जिसे हम ओसिपिटल कहते हैं, और बियर्ड, दाढ़ी से मिल जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर ग्रेड 5 की बाल्डनेस को पूरी तरह से ढका जा सकता है। किसी वजह से किसी व्यक्ति का डोनर एरिया कम हो या फिर अन्य कारणों की वजह से वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहता हो, तो उसके लिए हेयर पैच की ऑप्शन बेस्ट मानी जाती है। ग्रेड 6 बाल्डनेस। दोस्तों ग्रेड 6 आते आते हेयर लाइन और क्राउन मिल जाते हैं, उनके दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहता, पूरा का पूरा सिर खाली हो जाता है, कुछ महीन से बाल हमें सिर पे नजर आते हैं। इसे हम ग्रेड 6 बाल्डनेस कहते हैं। अब हम इसे जाने कैसे ग्रेड 6 बाल्डनेस है। दोस्तों जब आपको लगे कि आपका पूरा टॉप खाली हो गया है, जब आपको लगे हेयर लाइन और क्राउन का एरिया मिल गया है और कोई भी लाइन उन दोनों के बीच में बालों की नहीं बची, जैसे कि हमें ग्रेड 5 में देखने को मिली थी, तो हम मान सकते हैं, हम जान सकते हैं कि ग्रेड 6 बाल्डनेस आ चुकी है। दोस्तों अब ग्रेड 6 बाल्डनेस का हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या अवेलेबल है? दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे बाल्डनेस बढ़ती है, उसकी ग्रेड्स बढ़ती हैं, हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड होते चले जाते हैं। ग्रेड 6 के अंदर मेडिसिन का ऑप्शन खत्म हो जाता है। किसी भी तरह की दवाई या PRP GFC थेरेपी ग्रेड 6 बाल्डनेस में काम नहीं करती, सिर्फ काम करता है हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर पैच। यदि आप परमानेंट अपने बालों को ठीक रखना चाहते हैं, उसकी डेंसिटी वापस लाना चाहते हैं, अपना कॉन्फिडेंस और ब्यूटी वापस लाना चाहते हैं, तो आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट का विकल्प खुला होता है। यदि आपका डोनर एरिया अच्छा है तो ग्रेड 6 बाल्डनेस को भी पूरी तरह से कंसील किया जा सकता है, छुपाया जा सकता है हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा। दोस्तों बात करते हैं हमारी सबसे अंतिम ग्रेड 7 बाल्डनेस। ग्रेड 7 बाल्डनेस का अर्थ आप समझ ही गए होंगे, जब हमारी स्कैल्प, हमारा क्राउन और हेयर लाइन पूरी तरह से खत्म हो जाती है और सिर पर कोई भी बाल नहीं बचता। जो भी बाल बचते हैं वो सारे वेलस हेयर होते हैं। बाल इतना पतला हो जाता है कि हमें ध्यान से देखने पर ही नजर आता है, पूरी चमड़ी पर स्कारिंग हो चुकी होती है, पूरा का पूरा गंजापन हमें देखने को नजर आता है, तो इसे हम ग्रेड 7 बाल्डनेस कहते हैं। इसमें क्राउन की हॉर्सशू शेप हो जाती है, लोअर बैक ऑफ द हेड ऐसे लगता है जैसे वहां पर एक बैंड बन गया हो, और ये कंप्लीट हॉर्सशू
पैटर्न होता है। जब भी कोई व्यक्ति, आप पूरी तरह से बाल देखें, जब भी अपने आप को इस स्थिति में पाएं कि आपके पास वही बाल बचे हैं जो DHT रेजिस्टेंस होते हैं, जिन पे DHT हार्मोन का असर नहीं होता, जो बाल मोटे से पतले में कन्वर्ट नहीं होता, टर्मिनल से वेलस में कन्वर्ट नहीं होता, तब जान जाइए, तब पहचान जाइए कि आपको ग्रेड 7 बाल्डनेस आ चुकी है। अब बात करते हैं ग्रेड 7 बाल्डनेस की ट्रीटमेंट का। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर जाकर सारे के सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं, सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर पैच को छोड़ के, जैसे ग्रेड 6 में थे। हेयर ट्रांसप्लांट भी यहाँ पर बहुत अच्छा विकल्प नहीं माना जाता, क्योंकि आपके पास इतना डोनर एरिया नहीं होता जिससे आप अपनी पूरी बाल्डनेस को कवर कर पाएं, पूरे सिर को कवर कर पाएं। क्योंकि इस तरह की बाल्डनेस को भरने के लिए हमें 12 से 15 हजार ग्राफ्ट की जरूरत होती है। और क्योंकि डोनर एरिया सिर के पीछे का हिस्सा ओसिपिटल या फिर बियर्ड ही अच्छा माना जाता है, इनमें से इतने बाल नहीं निकल सकते। बहुत सारे डॉक्टर्स चेस्ट और अन्य जगह के बाल भी रेकमेंड करते हैं लगाना, फिर भी 7 ग्रेड बाल्डनेस को भरना ट्रांसप्लांट से मुश्किल होता है। इसके अलावा सबसे अच्छा विकल्प होता है हेयर पैच, हेयर बॉन्डिंग, हेयर फिक्सिंग का, क्योंकि इससे आपको डिजायर्ड डेंसिटी मिल जाती है, डिजायर्ड कलर टेक्सचर मिल जाता है और बहुत सुंदर लुक आपका वापस सस्ते दामों में आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेल्स के अंदर 7 स्टेजेस ऑफ बाल्डनेस। दोस्तों, अगर आपको लगता है ये वीडियो हर उस व्यक्ति के काम आ सकता है जो गंजेपन की किसी भी स्टेज में है, तो इसे शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इस तरह के वीडियो या अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।